मॉर्निंग दोस्तों, और सभी भाई को प्रणाम और मीडिया भाई को भी प्रणाम। बहुत दुख के साथ आप लोग को सूचित करना चाह रहे हैं कि 14 दिसंबर 2022 को मेरा ज्वाइनिंग हुआ एफओएस के पद पे। उसके बाद वहाँ से मेरा जो पहला स्थान जो है फारबिसगंज पोस्टेड हुआ। वहाँ पे हम 2 साल स्टेट बैंक मेन ब्रांच में काम किए। 2 साल अच्छा से काम निभाए। उसमें इससे पहले फर्स्ट में जो आरएम सर थे हमको गिफ्ट भी दिए। मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा वहाँ रहा और काम भी बहुत अच्छा ढंग से करते थे। ब्रांच से भी हमको गिफ्ट मिला और यहाँ आरबीओ से ही गिफ्ट मिला। उसका प्रमोशन हुआ। उसके जगह पर दूसरा आरएम सर आए, कुंदन प्रकाश सर। मीटिंग में जो टास्क देते थे हम लोग उसको पूरा करते थे। कुछ एफओएस पूरा नहीं करते थे। अब नहीं करने का कारण क्या है उसके विषय में हम अभी कुछ नहीं बताएंगे। आज अपने विषय में हम जानकारी देंगे। कि हम 6 महीना पहले रख लीजिए, 6 महीना पहले मीटिंग में आरएम सर के नाम पे जो अनुराग भगत सर ने बोले आरएम सर मीटिंग लेंगे, उसमें आप लोग को आना है। लेकिन उस दिन संडे था। संडे को बच्चे का पैर टूट गया। संडे को डॉक्टर के पास दिखाए। मंडे को मॉर्निंग में व्हाट्सएप पे ग्रुप में देखे आरएम सर मीटिंग लेने जा रहे हैं सभी एफओएस का। पर्सनल आरएम सर को भी व्हाट्सएप मैसेज किए कि मेरी बेटी का बैंडेज हुआ है, हम नहीं जा पाएंगे। उसके बाद अनुराग भगत को भी हम कॉल से फ़ोन करके बोले तो उसका कहना है कि सभी एफओएस को मीटिंग में आना है। तो हम भी उस रोज़ गए। वहाँ पर सबसे पहला मेरा नाम लिया और वहाँ से ट्रांसफ़र करने का उसका निर्णय लिया। ट्रांसफ़र हुआ। ट्रांसफ़र दिया रघुनाथपुर, जिसका कोड 08158 है। ये ब्रांच हम एक रोज़ बेटी के पैर फ्रैक्चर के कारण हम लेट हुआ तो अनुराग भगत सर ने जिस टाइप से बाप एक बेटे को डांटता है उस टाइप से हमको फ़ोन पे डांटा। फिर भी हम कुछ नहीं बोले वहाँ से, लेकिन मन तो उदास हो गया। वहाँ पर हम अपने बेटी का 10,000 में एडमिशन कराए थे मेमोरियल स्कूल में, और 4 महीना हुआ ही था। जो कि हम रिक्वेस्ट करते रहे कि मेरे साथ ऐसा दिक्कत है, 4 महीना हुआ है, 10,000 मेरा खर्च हुआ है और हमको 4-5 महीना रहने दीजिए, उसके बाद हमको ट्रांसफ़र कर दीजिए। ऐसा बात कुछ नहीं माने। जिस टाइप से फ़ोन के द्वारा रिक्वेस्ट करते रहे लेकिन किसी का नहीं माने। लेकिन वहाँ से फिर हम आ गए रघुनाथपुर, ज्वाइनिंग किए।
ज्वाइनिंग करने पे 6 महीना ज्वाइनिंग लिए रघुनाथपुर से हम जो 3-4 रोज के बाद अनुराग भगत सर रघुनाथपुर ब्रांच आए। वहाँ पर बातचीत हुआ कि ये एफओएस है, इसका काम आप लोग सपोर्ट आप लोग करिएगा। तो बीएम निरंजन कुमार एक्का जी का कहना हुआ ठीक है, लेकिन 6 महीना हुआ, एक भी एफओएस के आईडी से लोन नहीं हुआ। उसके बाद अनुराग भगत सर को बार बार सूचना दिए, व्हाट्सएप के जरिए बताए और किसी प्रकार का रिप्लाई वह नहीं दिए और मेरा सपोर्ट नहीं किया। मार्च को मेरा वार्निंग लेटर मेरे कंपनी जो कैलिबर कंपनी है वो हमको मेल किया। मेल करने पर हम बीएम निरंजन कुमार एक्का जी को सर को बताए, सर मेरा वार्निंग लेटर आए। उसके बाद अनुराग भगत सर को भी बताए, तो उसका कहना है आप काम नहीं करते हैं। लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो हम काम करके ब्रांच में रखे थे फाइल, उसको कोई नहीं देखने वाले थे, लेकिन फ़ोन पर बोलने वाले थे कि आप काम वर्क नहीं करते। मेरा टैब में जो सोर्स होता था उसको कोई नहीं देखता था, लेकिन कहते थे कि आप काम नहीं करते हैं। उसके बाद हम फिर उसको हम भूल गए। फिर हम बीएम सर को बोले, सर अगर मेरा टैब के थ्रू काम नहीं होगा तो मेरा नौकरी चला जाएगा। तो बीएम जो है वो हमको भरोसा देते गए, ठीक है करेंगे, ठीक है करेंगे। जब फाइल उसके पास देने जाते थे तो बोलता था तुम अलबलाओ मत, तू हमको पढ़ाओ मत। उसके बाद उसका आवाज़ सुनकर हम फिर फाइल को छोड़ देते थे उसके टेबल पर। तो फिर ऊंचा आवाज़ में बोल करके बोलता फाइल अपने पास रखो, जब सोर्स करेंगे तब तुमको बुला लेंगे। रहने पे फिर अपना जहाँ काउंटर था वहाँ रख दिए। उसके बाद सर को बोलते गए, सर मेरा फाइल पेंडिंग है, इसको सैंक्शन करवाइए। मुद्रा भी 26 लाख का जो सोर्स किए थे सर को दिखाए। सर बोले ठीक है, लेकिन एक पूजा ट्रेडर जो था, उस एक्सिस बैंक का खाता था, उसका वहाँ से खींच करके हम अपना बैंक लाए कि आइए आपका हम यहाँ से लोन करेंगे। जो उसका हस्बैंड आर्मी है, पूजा ट्रेडर्स खाद बीज भंडार के नाम से, उसका सेलिंग 60+ है टर्नओवर जीएसटी में। उसमें हमारा फाइल सोर्स किया हुआ उसको अगरम बगरम पढ़ाए, आपका जीएसटी गलत है, उद्यम गलत है, खाता वहाँ है, इस सब को सुधार करना होगा, तब करेंट खाता खुलेगा, इस सब को सुधार कीजिए। बेचारा को इतना उसको पढ़ाया, क्योंकि आर्मी लोग को समय नहीं रहता है, वो छोड़कर फाइल को ब्रांच में चला गया। सर को बोले सर इस पर थोड़ा ध्यान दे करके इसका लोन करिए, लेकिन काउंटर में घुसा करके रखा। अभी 10 लाख का था। उसके बाद एक हो गया आपको धर्मराज खाद बीज भंडार, उसका भी 10 लाख का था, उस पर भी ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद वो SK मोबाइल था, उसका भी 2 लाख का था। और उसके बाद 2 और था, ध्यान नहीं है। और 10+10 11 12 KCC था। वह न्यू KCC था, उसको भी
कुछ नहीं किए, ज्यों का त्यों रखा गया और उस पर कोई ध्यान नहीं दिए। हम बोलते रहे, सब सुनता रहा, लेकिन सिर्फ सबका कहना था कि हमको ये लोन चाहिए, वो लोन चाहिए। जो हम लोग सोच करते थे उसका सैंक्शन कराने में कोई हमको सपोर्ट नहीं किया। इस कारण से बहुत अफसोस हुआ। मार्च बीता, अप्रैल आया। अप्रैल में हम लोग को 8 तारीख को आरएम के द्वारा अनुराग भगत जी ने आरबीओ में मीटिंग सभी एफओस को बुलाए। वहाँ पर बुलाने पर मीटिंग जो है, मीटिंग में सभी एफओस से हालचाल जो है लिया। उसके बाद सभी एफओस को बोला गया कि आप लोग किस किस ब्रांच आप लोग का काम अच्छा नहीं हो रहा है। उसके बाद सभी एफओएस अपना चूज किया कि हमको फलना ब्रांच दिया जाए जो कि हम वहाँ काम कर सकेंगे। लेकिन वहाँ पर एफओएस सभी एफओएस का नाम लिखा। उसके बाद किसका वार्निंग लेटर आया आरएम सर वह भी लिखे, किसको कौन ब्रांच लेना है वह भी लिखे। उसके बाद 1-2 बजे वहाँ से हम लोग को मीटिंग समाप्त हुआ। 9 तारीख को जो मेरे मेल में कंपनी के द्वारा दूसरा सेकंड मेल आया कि 25 लाख सैंक्शन चाहिए, जो कि पीआईपी के रूप में था। अगर ये सैंक्शन नहीं होगा सैलरी भी नहीं मिलेगा और आपका नौकरी भी चला जाएगा। ये बात उसके बाद और हम लोग को जो इधर 44 एफओएस थे उसमें से 9 एफओएस का टर्मिनेट हुआ। उसका जहाँ जहाँ चूज किया था ब्रांच वहाँ नहीं दे करके आरबीओ के एनपीएम मैनेजर जी और अनुराग भगत जी और चीफ मैनेजर जी सीएम क्रेडिट सर ये आपस में जो तालमेल किए सबको अलग अलग ब्रांच दे दिया। जो मांगा था वह नहीं दे करके हमको 2 ब्रांच दिया। 2 रोज़ रामपुर ब्रांच में रहना है और 4 रोज़ दोगुन में रहना है, जिसको सिकरहटी ब्रांच कहते हैं, उसमें रहना है और मेरा अटेंडेंस वही बनेगा। लेकिन मेरा 25 लाख का जो सैंक्शन दिखा ये नहीं होगा तो मेरा पीआईपी तो आ ही गया। तो मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि हम लोग प्राइवेट से जो है प्राइवेट वाले का कोई इज्जत नहीं है, और है कि जैसा काम हम लोगों को आरबीओ बोलते हैं करके देते हैं। हम अकेले बदौलत जब ब्रांच ज्वाइनिंग लिए थे रघुनाथपुर में कोई मेरा सपोर्ट नहीं किया। बीएम भी छुट्टी पर था, सब छुट्टी पर था, अकेले 5 लाख का हम बोले थे 5 लाख औका में रिकवरी करके देंगे, लेकिन 4,43,000 अपना बदौलत दिए। दूसरा बार वार्निंग लेटर आया, मेरा मन बहुत दुखी हुआ। इस पर कोई रिस्पांस नहीं लिया। इस कारण से हम पिछला बार 2 लाख कुछ रुपया दिए। नहीं तो जब आदमी को जुनून होता है ना तो काम करने में मन लगता है। जब जुनून टूट जाता है ना तो आगे में हर एक चीज़ फीका लगने लगता है। हम एस बॉस डीजीएम सीजीएम सर को यही कहेंगे कि आप लोग और सैफोस को छोड़िए, मेरा ज़मीनी स्तर जांच कीजिए कि मेरा ब्रांच में जो
निरंजन कुमार एक्का जी BM है, 6 महीना वहाँ रहे हैं, क्या गो लोन किया है? मेरे आईडी से तो एक भी नहीं किया, और क्या गो लोन किया है? आप लोग बताइए कि ब्रांच किस लिए है? अगर लोन कस्टमर का लोन नहीं करेगा तो ब्रांच कैसे चलेगा? BM का कहना है हमको जीविका तो चलाना है, जीविका में लोन करना है, अदर कोई भी लोन नहीं करना है। और हर एक बात पर ताना मारते थे, बोल देते थे, लेकिन हम ब्रांच में रहे हैं और हम लोग को थोड़ा हर एक चीज़ ट्रेनिंग में भी बताए हैं, इसीलिए हम लोग उतना उलझते थे भी नहीं और और हम लोग उतना लड़ाई भी करना नहीं चाहते थे। और अब हम जो इस बात को उठाए हैं, क्योंकि मेरे पास ताकत नहीं है लेकिन आवाज़ है, आवाज़ को मेरा कोई रोक नहीं सकता है। सभी मीडिया बंधु को यही कहेंगे, आप लोग ज़मीनी स्तर से आइए, इसको जांच कीजिए और इसका आवाज़ ज़रूर उठाइए और हम आपका सपोर्ट में रहेंगे और जहां जो कमी है उस पर कार्रवाई किया जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।